लीडरशिप का एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है जब कंपनी बहुत ग्रो करती है। आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, इतने लोगों ने काम किया, लेकिन आपकी लीडरशिप स्ट्रैटेजी क्या थी वो स्ट्रैटेजी जैसे इतने साल तक आपने काम कर रहे हैं और आगे इतना सारा काम करने वाले हैं, तो कुछ लीडरशिप स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताइए। हमारा स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि आज जैसे रियल एस्टेट में एक बोलते हैं कि जैसे आप कोई फैक्ट्री होती है, वो प्रोडक्शन कांस्टेंट चलते रहता है, उसमें प्रोडक्ट निकलते रहता है। फॉर अस लैंड इज अ प्रोडक्शन, सो वी नीड टू एंश्योर कि आज हम लैंड आज हमारे पास होनी चाहिए कि ताकि हम अगले 5 साल 7 साल 8 साल के एक हमारा ये है कि भाई 8 से 10 साल का आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी होना चाहिए, ताकि आप ये ग्रोथ कंपनी को एक लेवल पे कांस्टेंट लेवल पे ग्रो कर सको। अगर आप आज रियल एस्टेट के लिए लैंड बैंक और लैंड प्रोजेक्ट्स इज द प्राइम रॉ मटेरियल विच we feel we should have for the next 8 to 10 years in our kitty, so that your company will steadily grow, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी है, बट 8-10 साल का एक जैसे बोलते हैं खुराक होना चाहिए आज अपने किटी में। तो वो स्ट्रेटेजी से आज हम अगर आगे चले तो हमने ये देखा है कि हमारा as an entrepreneur or as a owner, our job is to get the best of the land। और एक रियल एस्टेट में there are issues, लैंड कोई भी क्लियर नहीं होती है पूरे इंडिया में। वो लैंड को क्लियर करना, वो लैंड में से जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करके हमारी कंपनी की ये है कि हम ऐसी लैंड ढूंढे जिससे हम वो एक लैंड की वैल्यू आज 100 रुपए है, बट मुझे पता है कि बिकॉज ये सारे XYZ प्रॉब्लम्स है, इसके लिए वो 100 रुपए। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते तो ये 100 रुपए की चीज 1000 रुपए होती। तो हम वो 100 रुपए की चीज लेते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसको 2-3 साल लगते हैं जैसे प्रॉब्लम होता है उस हिसाब से, या 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं। वो करने के बाद वो वैल्यू को 1000 रुपए लेके आते हैं, वो वैल्यू को गोल्ड माइन करते हैं, और फिर जब वो प्रोजेक्ट को हम लॉन्च करते हैं। तो एज अ लीडरशिप स्किल आवर आई वुड से strategy is to ensure that we give a clear platform to the development and the for the project एक clear platform होना चाहिए। उसके पीछे हम ये सारी issues problems को लेके आए, उसको solve करें और फिर हम उसको आगे बढ़े। तो और फिर उसके बाद हमारा ये मानना है कि ये problem को जब हम solve करते हैं तभी हमारे पास professionals होने चाहिए जो ये प्रोजेक्ट्स को आगे एक हम X लेवल पे लेके आए और वो उनको ऊपर लेके जाए। तो ये 2 चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ की हम प्रोफेशनलिज्म, जिसकी स्किल सेट हो, किसी की मार्केटिंग में स्किल सेट होती है, किसी की डेवलपमेंट में स्किल सेट होती है, कंस्ट्रक्शन में होती है, सेल्स में होती है, फाइनेंस में होती है, वो सारी स्किल सेट वो रेगुलर वर्किंग में आनी चाहिए। और आप एज अ लीडर शुड ब्रिंग and solve the macro level problem, एक ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करो, रेगुलर सारे तुम्हारे टीम शुड बी वर्किंग एंड टेकिंग द प्रोजेक्ट है। देखिए मेरे ख्याल से सिर्फ 2 ही चीजें आपको चाहिए होती हैं। एक तो होता है कि आप अपना कम्युनिकेशन चैनल ओपन रखें, कुछ भी हो, आप जब निडर होके अपने जॉब की परवाह बिना किए जब आप ऑफिस में जाते हैं तभी आप ये कर सकते हैं। तो चाहे कैसा भी सवाल आपसे पूछा जाए, अगर आप बिना ये सोचे कि इसका रिएक्शन क्या होगा, आप अगर बोल सके कि मैं ये सोचती हूँ कि ये सही है, बाकी डिसीजन जो बोर्ड ने लेना है, जो सीनियर्स ने लेना है, जो एक वो तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, ये पूरा कंपनी अकेला तो कोई इंसान नहीं चलाता है। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट अपना जो ट्रूथ है, आपके दिमाग में जो ट्रूथ है, जितना आपके पास ज्ञान है, उसके हिसाब से उस मोमेंट पे जो आपको सही लग रहा है वो अगर आप कम्युनिकेट कर सके एक ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के साथ, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि जहां से आप कह रहे हैं शिव जी की हट्टी होती है या आपको एक सीट पे बिठाया गया है, मैं बहुत I really believe in a lot in that हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, बाकी there are other powers which are guiding us from one place to the other. I believe in that philosophy and the universe कह लो या God कह लो या आप जो भी word use करना चाहें, या एक spiritual forces बुला लें, आप कुछ भी बुला लें,
या आप चाहे उसे मैथ्स ही बुला लें, सिंपल स्टार्स की एनर्जी कह लें या जो भी कह लें, हम इस यूनिवर्स का ही पार्ट है। तो अगर हमें किसी एरिया में गाइड किया जा रहा है तो उस जॉब में हमें बिठाया गया है वहां पे कुछ चेंज लाने को, कुछ बेटरमेंट लाने को, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने को, और वो हम नहीं कर सकेंगे अगर हम एक यस मैन पर्सन ही रह सकेंगे। तो कभी उससे अनप्लेजेंटनेस भी हो सकती है, कभी उससे प्लेजेंटनेस भी हो सकती है, कभी आपकी ग्रोथ भी कट सकती है, कभी आपको ग्रोथ मिल भी सकती है, लेकिन जो भी आउटकम रहे लॉन्ग टर्म में ये फॉर्मूला बहुत सही बैठता है लीडरशिप के हिसाब से, और मैं यही सोचती हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक आप कोई लीडर डेजिग्नेशन से नहीं बनता है। अमोल जी, आपने बोला कि ऐसी रोल्स में मैं रही हूँ, ऐसे रही हूँ, कोई लीडर डेजिग्नेशन से नहीं बनता है। आप सिर्फ एक मैनेजर बनते हैं डेजिग्नेशन से, राइट। आप सिर्फ एक पावर सेंटर बनते हैं एक डेजिग्नेशन से। आप लीडर बनते हैं अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से। अगर आपको लग रहा है आपका जूनियर एक ऐसे एनवायरनमेंट से आया है जहाँ थोड़ी सी ग्रीडीनेस है या जहाँ से थोड़ी सी लेजीनेस है या वो है, वो आपको देख के ही सुधर जाएंगे अगर आप ठीक है। लेकिन अगर आप ठीक नहीं है तो आप क्या ही लीडर हैं। एक डेजिग्नेशन एक विजिटिंग कार्ड है, आप उससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। एंड शेम ऑन यू कि अगर आपको देख के कोई बदली ना हो सके, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। सर, मैं एज अ लीडर तो कंपनी का वर्क नहीं करता हूँ, मैं एज अ टीम मेंबर करके मैं अपनी कंपनी के लिए वर्क करता हूँ, और मैं बहुत बेसिक पे काम करता हूँ सर। मैं मंथली प्लानिंग फर्स्ट वीक में मैं कर लेता हूँ कि इस मंथ में मुझे क्या करना है, सेल्स क्या करना है, कलेक्शन क्या करना है, मेरा साइड वर्क क्या होना चाहिए, मुझे परचेस क्या करना है, सारी प्लानिंग्स मैं फर्स्ट वीक में कर लेता हूँ। और ऐसे हर टीम से अपनी मीटिंग ले लेता हूँ कि अब इस मंथ में हमें इस तरह से आगे निकलना है। और फिर वीकली बेस पे मैं रिव्यू लेता हूँ, और डेली बेसिस पे जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ मैं अपनी आप को पुश ऑफ करता हूँ कि यहाँ मेरी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से इन लोगों की दिक्कतें समझो, या इन लोगों को मुझे सपोर्ट रिक्वायर्ड है। ऐसे मैं करके मेरा मंथ पूरा चलाता हूँ, और बस यही मेरे में एक लीडरशिप का थॉट आप बोल सकते हैं। ऐसे मैं वर्क करता हूँ एज अ टीम लीडर।